फाइनली वो पल आ गया जिस पल का इंतजार हम कभी से कर रहे थे। सारे फैंस को इंतजार था। यहाँ पे डीएनए रिपोर्ट मैच हो गया और यहाँ पर अनिरुद्ध के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया है। उसके पास जो है चेहरे पे पसीना आ गया है और यहाँ पे कोर्ट में वो पसीना पोंछते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर झनक की खुशी देखते ही दोस्तों क्या कहेंगे आप इस पल को लेकर, आप अपनी कमेंट हमें जरूर से बताइएगा। दोस्तों बात करें आज उस पल को जहाँ पे झनक को इंसाफ मिल गया, नूतन को इंसाफ मिल गया मरने के बाद। यहाँ पे जो कभी जो है अनिरुद्ध ने यहाँ पर उसे जब वो तवज्जो नहीं दिया, वो इज्जत नहीं दिया, जहाँ पर नूतन को ये ऐसे ही उसे इस कहानी से, इस स्टोरी से ही अलविदा कर दिया गया। लेकिन आखिरकार यहाँ पे जब यहाँ पे उसको इंसाफ मिल गया तो यहाँ पर फैंस भी काफी खुश थे। आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार हर दर्शक कर रहा था। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है यहाँ पे उसे जो है अपनी जो है ये के कर्मों की सजा मिलेगी और झनक को मिल गया है इंसाफ। डीएनए रिपोर्ट ने खोल दी है पूरी सच्चाई। डीएनए रिपोर्ट मैच होते ही कोर्ट और घर दोनों जगह सन्नाटा छा गया। अब कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। अनिरुद्ध की सच्चाई सबके सामने आने ही वाली है। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जिस सच से अदिति अब तक भाग रही थी, जिस सच को वो नकार रही थी, वो जानती थी उसके बाबा सही है, लेकिन वही सच डीएनए रिपोर्ट बनकर सामने अब खड़ा हो गया है। उसके चेहरे पे शॉकिंग और डर और पछतावे की झलक साफ दिख रही है। अब वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे अर्शी पूरी तरह से आग बबूला हो गई है और यहाँ पे अनिरुद्ध पे ब्लेम करती हुई नजर आ रही है कि अनिरुद्ध तुमने हम सबसे झूठ बोला है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध तो खुद ही शॉक्ड है, तो समझ में नहीं पा रहा है कि उसने किस किस को धोखा दिया है। क्या उसे पछतावा हो रहा है यहाँ पर नूतन को जो इस तरीके से ब्लेम करके वो पराशर का बच्चा है, जिस तरीके से उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, इस चीज का वो उसे पछतावा होगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट ने अर्शी की सारी चालें पल भर में मिट्टी में मिलाकर रख दी है। गुस्सा, बौखलाहट और बेबसी, अर्शी का हर एक्सप्रेशन बता रहा था कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। यहाँ पर अब झनक और यहाँ पे नूतन दोनों की जीत का पल है। अब सच साबित हो गया है, झूठ हार गया है और इंसाफ ने आखिरकार दस्तक दे दी। यहाँ पर अनिरुद्ध की खामोशी अब उसके सबसे बड़े जो है सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है और झनक की खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब आगे क्या अनिरुद्ध अपने झूठ का सामना करेगा? क्या अर्शी की साजिशों पे हमेशा के लिए विराम लग जाएगा और क्या यहाँ पे जो है झनक को उसका पूरा हक मिलेगा? फाइनली यहाँ पर तो सत्य जीत गया है और यहाँ पे सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। आपके हिसाब से अनिरुद्ध को अब क्या सजा मिलनी चाहिए? अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे झनक को अपना लेना चाहिए, उसे अपनी बेटी मान लेना चाहिए? क्या उसे अपने किए हुए पछतावा होना चाहिए, क्योंकि उसने नूतन के साथ भी तो जहाँ पे गलत किया है, तो क्या इस बात का उसे पछतावा होगा? लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो तक यहाँ तक देखे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की। डीएनए रिपोर्ट हाथ में लेती ही अनिरुद्ध की उंगलियां कांपने लगी, उसके माथे पर पसीना जहाँ पे आ गया और आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया, क्योंकि उस कागज पे साफ लिखा था कि झनक ही उसकी जो है बेटी है। अब वही बची जिसे वो वर्षों से पराशर की जो है बेटी मानकर जो है ठुकराता आया था, वही लड़की जिसके अस्तित्व पर उसने हमेशा संदेह किया था और जिसकी माँ झनक को उसे कभी दिल से स्वीकार किया ही नहीं है। जैसी कि यह सच्चाई उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरी, उसकी सांसें तेज हो गई, आंखें जो है घूमने लगी और यही पल हुआ जमीन पे गिर पड़ा। झनक घबराकर उसकी ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने अपने एक के पल में ही अपने पिता को पाया भी और खो भी दिया। उसके कांपते अनिरुद्ध के चेहरे को छू रहे हैं कि यहाँ पर बाबा आप आंखें खोलिए। उसकी आवाज टूट रही थी। तुरंत एम्बुलेंस आई और सभी लोग लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर ऋषि, अदिति, अर्शी, नर्स और डॉक्टर सब जाते हैं, लेकिन उसे पूरे हंगामे के बीच झनक को सबसे ज्यादा अकेली थी, क्योंकि उसके दिल में यह डर बैठ गया कहीं यह सच्चाई उसके पिता को हमेशा के लिए उसे छीन न ले। अब अस्पताल के आईसीयू में अनिरुद्ध को भर्ती किया गया। मशीनों के बीच उसकी जिंदगी झूल रही है। बाहर वेटिंग एरिया में अर्शी बेचैनी से घूम रही है। अदिति की आंखों में आंसू है, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि डर के थे। डर इस बात का कि अगर अनिरुद्ध बच गया और सच्चाई बोल दी तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। ऋषि चुपचाप एक कोने में खड़ा होगा, उसकी निगाहें आईसीयू के दरवाजे पे टिकी, क्योंकि उसे पता था कि उस कमरे के अंदर पड़ा इंसान झनक की किस्मत तय करने वाला है। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आएंगे और बोलेंगे अनिरुद्ध को होश आ रहा है। अब सभी लोग आईसीयू के बाहर इकट्ठा हो गए। झनक की धड़कनें तेज हो गई, उससे खुद सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही अनिरुद्ध ने आंखें खोली, उसकी नजर सबसे पहले झनक पे पड़ी और उसी चेहरे पे उसे झनक पर पड़ी और चेहरे पे जिसमें अभी उसे झनक के एक परछाई नहीं बल्कि अपनी ही आंखें और अपनी ही मासूमियत दिखाई दे रही थी। उस पर उसके भीतर टूट गया, उसके होंठ कांपने लगे, गला भराया और बहुत धीमी आवाज में लेकिन साफ आवाज में कहा, मेरी बेटी। यह दो शब्द सुनते ही जैसे पूरे कमरे में जो है सांसें थम गई सबकी। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया और अर्शी की आंखें पूरी तरह से गुस्से से हो गया लाल और झनक को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के सारे जख्मों पर एक साथ मरहम लगा दिया गया हो और वहां पे जैसे वो यकीन ना हो रहा है कि जैसे वो जिंदगी भर जिसे अपने बाबा कहने का सपना देखती रही, वही आज उसे खुद बुला रहा
है और जहाँ पे वो झनक से कहता है मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मैंने अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। जहाँ पर देखा जाए अनिरुद्ध जो है यहाँ पर झनक को अपनी बेटी मान लेगा और उसे सारे हक देने को भी तैयार होगा, लेकिन वहीं पे अर्शी और अदिति एक नई साजिश की नींव रखने वाली है। उनकी आंखों में वही आग थी और वहीं पे जिसने कभी झनक की जिंदगी तबाह की थी। अब यहाँ पे पूरी तरह से आने वाले तूफान का इशारा हो रहा है कि जहाँ पर झनक की जिंदगी में अब नया तूफान खड़ा करने के लिए अदिति और अर्शी दोनों जो है हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि क्या अर्शी ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी जो है दिख रही थी जो कभी झनक की एक जिंदगी को तबाह कर चुकी है। वो धीमे से बोली, अदिति याद रखो, जिसने दिल से खेलना सीख लिया वो कभी हारता नहीं है। झनक को अभी लग रहा है कि उसने सब पा लिया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। अब उसी वक्त यहाँ पर पूरी तरह से अनिरुद्ध जो है जाग रहा है और जहाँ पे देखेगा वो झनक जो है कुर्सी बैठी। अब ऐसे में कोई बच्चे अपने खोए हुए खिलौनों को वापस पाकर डर रही है कहीं उसे दोबारा जो छीन ना जाए। और वहीं पे आगे देखेंगे ऋषि हर कदम पे जो है यहाँ पर झनक का साथ देता हुआ नजर आएगा, उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ ये चीजें को इस दृश्य को देखकर यहाँ पे जो है अर्शी और अदिति पूरी तरीके से जो है झल बुन जाने वाली है और फिर से नई साजिश रचने वाली है, क्योंकि अब झनक जिंदगी में उसका प्यार और उसका बाबा दोनों लौट आया है। लेकिन ये कितने दिनों तक के लिए आया है, कितने देर तक के लिए आया, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर, क्या यहाँ पे झनक को जो है अनिरुद्ध अपनी बेटी स्वीकार कर लेगा, तो क्या उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा झनक से जुड़ी सारी अपडेट। राधे राधे एवरीवन। झनक की आज के प्रोमो ने सबको हैरान और कंफ्यूज कर दिया है। जहां एक तरफ पुलिस सबके सामने अनिरुद्ध को दोषी मान चुकी है, उसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, पुलिस को उसको गुनहगार साबित कर चुकी है और यहाँ पे ये पता चल चुका है कि जहर यहाँ पे अदिति यहाँ पर झनक ने नहीं थी, बल्कि यहाँ पर खुद अनिरुद्ध बोस ने झनक दिया था। अब ये सारे सबूत जो है अब पुलिस के सामने आ चुके हैं, अब उसे सजा मिलने ही वाला है। लेकिन ऐन मौके पर झनक ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो है पूरी तरह से केस को पलट के रख दिया, पूरी कहानी को ही मोड़ के रख दिया है, जो फैंस जब कभी सोचा भी नहीं होता। ये हम जो उम्मीद कर रहे थे कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया जहाँ पे देखकर पूरे फैंस भी शॉक तो हुए ही। अब कहानी का ऐसा ही सीक्वेंस आ गया है कि जिसे देखकर यहाँ पे शॉक तो लगना ही है। तो दोस्तों दूसरी तरफ झनक ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी उम्मीद तो हमने कभी की नहीं थी, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इन साफ शब्दों में पुलिस और अनिरुद्ध के सामने एक शर्त रखती है, जहां पुलिस कहता है कि आप क्या चाहती हैं, जहां पे केस को आगे बढ़ाना है, क्या करना है। और यहाँ पे जो है झनक ने एक शर्त रख दिया है उस केस को वहीं पे रोकने के लिए, जो अनिरुद्ध को सजा नहीं देगी। लेकिन क्यों नहीं देगी, अब इसमें भी जो है झनक ने एक अपनी तरफ से शर्त रख दिया है और कैसा शर्त है जो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ तक वीडियो तो देख रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के एपिसोड के प्रोमो की, जहाँ पर आप देखने वाले हैं झनक ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो सबको हैरान करके रख दिया और कंफ्यूज भी कर दिया है, जहाँ पे सारे सबूत अब अनिरुद्ध बोस के खिलाफ पुलिस को मिल चुके हैं। अब यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को सजा मिल सकती है, उसे जो जेल हो सकती है, उसके हाथों में हथकड़ियां हो सकती है, जो हम ये देखने के लिए काफी ज्यादा इंतजार करते, इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि कब अनिरुद्ध बोस को जो है यहाँ पर हथकड़ियां लगे और वो जेल के अंदर जाए। लेकिन यहाँ पे झनक के एक फैसले ने पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी है। अब ये झनक ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जहाँ पे उसने एक शर्त रख दी है, जहाँ पे अनिरुद्ध बोस के सामने, पुलिस के सामने, जब पुलिस पूछती है कि आप क्या करना चाहती है, केस को आगे बढ़ाया जाए, तो झनक ने कहा कि नहीं, मैं इस केस को यहीं पे रोक दूंगी। अगर यहाँ पे ये बोस जो है डीएनए टेस्ट करने के लिए मान जाते हैं, अगर वो डीएनए टेस्ट कराते हैं तो वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाएगी। और यहीं पे सबसे बड़ा झटका यही है कि झनक के पास मौका था अनिरुद्ध को सजा दिलाने के लिए, उसे जेल भेजने के लिए, लेकिन पुलिस भी उसका पूरा साथ दे रही थी और सच्चाई भी सामने आ चुकी थी। फिर भी झनक ने जो है बदला नहीं चुना, जीत नहीं दिखाई, बल्कि इंसानियत और सच को यहाँ पे तवज्जो दी है। अब डीएनए टेस्ट के बाद क्या झनक पूरी तरह से बेगुनाह साबित होगी, अनिरुद्ध का झूठ सबके सामने उजागर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद झनक का केस आगे बढ़ाने से इनकार कर देगी। अब यही फैसला बना देता है इस प्रोमो को और इमोशनल, शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। यह अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या झनक का यह फैसला सही है, क्या उसे यह फैसला लेना चाहिए, क्या उसे जो है अनिरुद्ध बोस के केस को बंद कर देना चाहिए। क्यों डीएनए टेस्ट तो ऐसे भी कराता अनिरुद्ध, क्योंकि झनक जो है डीएनए टेस्ट वो आगे भी पुलिस की मदद से करा सकती थी, तो क्या यहाँ पे अनिरुद्ध को यूं ही छोड़ देना, क्या यह झनक का सही है? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, क्या आगे चलकर यही फैसला झनक पे भारी पड़ने वाला है? क्योंकि आज का प्रोमो एक बात तो साफ करता है, झनक अब सिर्फ सच्चाई की नहीं बल्कि इंसानियत की भी मिसाल बन
चुकी है। यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर झनक ने जो अनिरुद्ध को माफ कर दिया, केस आगे बढ़ाने से रोक दिया, उसे कोई सजा नहीं दी और यहाँ पे डीएनए टेस्ट अनिरुद्ध बोस तो करा रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे जो रिपोर्ट है क्या वो सही तरीके से आ पाएगा। अब जिस तरह से झनक ने सबके सामने डीएनए टेस्ट की शर्त रखी, यह सुनते ही अर्शी और अनिरुद्ध के तो होश उड़ गए। झनक ने साफ कहा अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अगर टेस्ट नहीं कराया गया तो वो अनिरुद्ध को जेल भिजवा देगी। यह सुनकर अनिरुद्ध तो मजबूर हो गया और उसे डीएनए टेस्ट के लिए हामी भी भर दी। अस्पताल में डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन अनिरुद्ध मन ही मन यह सोच रहा है कि लड़की ने आखिरकार उससे डीएनए टेस्ट करवा ही लिया। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो समाज के सामने उसकी इमेज जो है पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अब घबराया हुआ अनिरुद्ध झनक से रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा मैं तुम्हें जो मांगूंगी वो देने के तैयार हूँ, बस प्लीज डीएनए रिपोर्ट को प्राइवेट रखना। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो किसी को मत बताना। बोस निवास को उस भव्य ड्राइंग रूम में सन्नाटा पूरी तरह से छा गया। अब जिस घड़ी के हर जो इंतजार कर रहा था झनक, जिसकी आंखों में अपनी माँ की सादगी थी लेकिन तेवर में हिमालय जैसी दृढ़ता, और आज सबके सामने खड़ी थी, उसके सामने अनिरुद्ध बोस खड़ा था, वही शख्स जिसने दुनिया भर में एक सफल सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। लेकिन झनक की नजर में वो सिर्फ एक ऐसे बाप है जिसने अपनी ही संतान को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसे जहर देकर मारने की कोशिश की। अर्शी जो हमेशा की तरह अपने अहंकार में जो है डूबी हुई है और यहाँ पे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर इस तरह से बेबुनियाद इल्जाम लगाने की, तुम झनक की बेटी हो सकती हो लेकिन अनिरुद्ध का नाम लेकर अपनी हैसियत से ऊपर उठने की कोशिश मत करो। झनक के चेहरे पे एक फीकी मुस्कान आई। उसने शांति से अपने बैग से एक कानूनी नोटिस निकाला और मेज पे रख देगी। उसने अनिरुद्ध की आंखों में देखते हुए कहा यह बेबुनियाद नहीं है, यहाँ पे यह फैसला अब ये विज्ञान नहीं करेगा। मिस्टर अनिरुद्ध बोस, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपना अधिकार मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा डीएनए टेस्ट हो। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरे हॉल में सन्नाटा हो जाता है। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्शी का चेहरा जो है पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। झनक ने आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दृढ़ निश्चय के साथ कहा अगर आप इस टेस्ट के लिए राजी होते तो मैं यहाँ पे इस परिणाम का इंतजार करूंगी, लेकिन अगर आपने मना किया तो अगले 24 घंटे के भीतर आप जो है जेल में होंगे। मैं आप पर अपनी माँ के साथ धोखाधड़ी की जो है केस दर्ज करा चुकी हूँ, जहाँ पे सम्मानीय जेज अनिरुद्ध जो अब तक खुद को यहाँ पे जो है मुगल समझ रहा था, अपने को राजा समझता, झनक पराशर की बेटी है। आज पहली बार अंदर से जो है अनिरुद्ध कांप गया, उसे जो है डर लगने लगा है। अब उसे झनक पुरानी वही आखिरी बातें याद आने लगी जब उसने अपनी यहाँ पर पवित्रता की कसम खाई थी झनक नूतन ने, लेकिन कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया, कभी उसे जो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहा। अदिति जो दूर खड़ी है सारी चीजें देख रही थी, वो भी पूरी तरह से शॉक थी और एक तरह से गुस्सा भी था उसके चेहरे पे, लेकिन एक डर भी था। अगर ये लड़की वाकई में उसके पिता की बेटी निकली तो उसकी अपनी पहचान और ऋषि दोनों उससे दूर हो जाएंगे। ऋषि जो वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में भी झनक के लिए एक गर्व था। अब वह जानता था झनक जो कह रही है वह उसके आत्म सम्मान के लिए जरूरी है। मजबूर होकर अनिरुद्ध ने धीमी आवाज में कहा ठीक है, मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सिटी हॉस्पिटल में यहाँ पर भारी सुरक्षा के साथ यहाँ पर जो दोनों के सैंपल लिए जा रहे हैं। अस्पताल की सफेद दीवारें पे जहाँ पे अनिरुद्ध की घबराहट और भी बढ़ा रही है। झनक साथ बैठी थी। जैसे ही उसे पता हो गया कि सच क्या है, तभी अनिरुद्ध को लगेगा कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो क्या वर्षों से बनाई हुई उसकी जो है यहाँ पर रेपुटेशन है, उसकी एक छवि है जो पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। समाज में उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखेगा जिसने अपनी वफादार पत्नी अर्शी को धोखा दिया और अपनी दूसरी बेटी को अनाथ छोड़ दिया। अब झनक गलियारे में अकेली खड़ी थी। अनिरुद्ध दबे पांव उसके पास आएगा। उसके चेहरे पे एक जो है आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक याचना थी। एक यहाँ पे जो है कहे कि यहाँ पर भिखारी बन के आया था झनक के सामने, उसके सामने हाथ पकड़ने की कोशिश की झनक का, लेकिन झनक पीछे हट गई और झनक मेरी बात सुनिए। अनिरुद्ध की आवाज कांप रही थी। तुम जो चाहोगी मैं वो सब दूंगा, पैसा दूंगा, जायदाद दूंगा, शहर के सारे पौष इलाके में सब कुछ दूंगा, बस यहाँ पे डीएनए रिपोर्ट को प्राइवेट रखना। अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इस दुनिया के सामने मत लाना। अर्शी और अदिति टूट जाएंगी, समाज मुझे जीने नहीं देगा। मैं वादा करता हूँ यहाँ पे तुम्हारे पीछे से हर तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा करूंगा, बस मुझे यहाँ पे सारे लोगों के सामने ये रिपोर्ट नहीं आना चाहिए। अब पर यह दुख नहीं गुस्से में था। आपको अपनी इमेज की चिंता है, लेकिन उस माँ की चिंता कभी नहीं हुई जिसे आपने जीते जी मार दिया, उसे कलंकित का नाम दे दिया और आज उसकी अपनी बेटी अपना हक मांग रही है तो आप उसे फिर से अंधेरे में छुपाना चाहते हैं। वही वहाँ पे पास ऋषि पीछे से ये सारी चीजें सुन रहा है। उसे अनिरुद्ध पे जो है घृणा तो आ ही रहा है, गुस्सा भी आ रहा है और झनक पर उसे प्यार आ रहा है। उसको झनक को लेकर काफी ज्यादा जो ऋषि जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया है, क्योंकि उससे प्यार जो करता है, लेकिन उसने अपने मोबाइल में अनिरुद्ध की यह गिड़गिड़ाहट जो है, उसके जो पैसों के जो उसने ऑफर किया है झनक को, वो सारी चीजें फिर से रिकॉर्ड कर ली। अदिति भी वहां पहुंच जाती है। उसने अपने पिता को झनक के सामने झुकते हुए देख लिया है। उसकी जलन अब नफरत में बदल गई है। अब वो ठान ली कि इस रिपोर्ट को कभी भी जो है यहाँ पर सबके सामने नहीं आने देगी, चाहे उसे लैब के डॉक्टर ही क्यों ना खरीदना पड़े। अस्पताल के उस जो है यहाँ पे पूरी साजिशें जन्म ले रही हैं, सभी जो साजिशें रच रहे हैं। दूसरी तरफ अनिरुद्ध का डर है, अर्शी
का अहंकार है, अदिति की जलन है। लेकिन इन सब के बीच ऋषि खड़ा था झनक के साथ, झनक की ढाल बनकर। अब रिपोर्ट आने में अभी 48 घंटे का समय था। इन 48 घंटों में बोस निवास में एक युद्ध जो है मैदान में बदल गया है। अर्शी ने अनिरुद्ध पे दबाव बनाया कि वो किसी तरह रिपोर्ट बदलाव कर दे। उधर ऋषि ने झनक का हाथ थाम कर कहा, तुम अकेली नहीं हो, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं सच का साथ दूंगा। अदिति ने ऋषि को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। अदिति तुम मेरी तरफ हो या उस नाजायज लड़की की तरफ। ऋषि ने पहली बार चिल्ला कहा, नाजायज वो नहीं, वह सोच है, वो जो सच वो स्वीकार करने से डरती है अदिति। और याद रखना, जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन सिर्फ डीएनए नहीं बल्कि इस घर के हर रिश्ते का असली चेहरे जो है सच्चाई सबके सामने आएगी। अस्पताल के लौटने के बाद बोस निवास की हवाओं में जहर घुल गया। 48 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन अर्शी ने यह 48 साल की सजा तरह लग रहा था। वो अपने कमरे में पागलों की तरह टहल रही, उसके चेहरे पे गुस्सा, डर, कुछ काफी सारी चीजें दिखाई दे रही। उसने अदिति को अपने पास बुलाया। अदिति की आंखों में भी वही नफरत थी, उसकी माँ की आंखों में बरसों पहले झनक के लिए थी। अर्शी ने अदिति के कंधे पर यहाँ पर कुछ कहते हुए दिखा, अदिति अगर वह रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो समझो हम हर सड़क पर आ जाएंगे। वो लड़की सिर्फ बेटी का हक नहीं मांगेगी, वह अनिरुद्ध की पूरी जायदाद, इस घर की इज्जत को भी ले डूबेगी। हमें उस लेब से वो डॉक्टर को खरीदना होगा, किसी भी कीमत पर रिपोर्ट को बदलना ही होगा। अब अदिति जो पहले से ही ऋषि के खोने के डर में थी, अपनी माँ की योजना में शामिल हो। उसी रात अंधेरे में अस्पताल के कर्मचारी से यहाँ पर वो संपर्क करेगी, जहाँ पर डीएनए रिपोर्ट को बदलने के लिए वहाँ पर पैसे दिए जाएंगे, घूस दिए जाएंगे। क्या यहाँ पे जो है झनक, उसने सालों पहले झनक पर भी शक किया था, आज झनक के रूप में वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसे डर था अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया तो वो दुनिया से ज्यादा खुद की नजरों में जो है गिर जाएगा। शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से किराए के घर में झनक अपनी माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रो रही है और यहाँ पर उसके चेहरे पे सिक्का नहीं था। उसके लिए लड़ाई जायदाद की नहीं बल्कि उसकी माँ की जो है इज्जत के लिए, आत्मसम्मान के लिए था। तभी अचानक से वहाँ पर झनक के पास ऋषि आएगा, सामने खड़ा। ऋषि को वहाँ देखकर झनक चौंक जाती है। ऋषि से कहती है, आप यहाँ? झनक ने पूछा। ऋषि ने उसके पास जाकर उसका हाथ थाम ले। झनक, मैं जानता हूँ बोस निवास में क्या क्या साजिशें चल रही हैं और अर्शी आंटी और अदिति कुछ भी कर सकती है, रिपोर्ट बदलवाने की पूरी कोशिश करेंगी, वो खरीदने की कोशिश करेंगी। इसलिए मैंने अस्पताल के सीसीटीवी और लैब की सुरक्षा का इंतजाम और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं तुमको न्याय दिलवा कर रहूंगा, तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगा, तुम्हारी माँ का जो है जो खोया हुआ आसमान उसे लौटा कर रहूंगा। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड का? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, क्योंकि आगे के एपिसोड देखना वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला होगा कि रिपोर्ट आने के बाद अनिरुद्ध जो है किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या होगा, झनक की जिंदगी में कौन सा नया तूफान आएगा। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला होगा। जिस तरह से ऋषि ने जो है झनक का साथ दिया है, उस रिपोर्ट को जो है उस रिपोर्ट के साथ कोई छेड़खानी ना हो, उस डॉक्टर को कोई खरीद ना पाए, उसने पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे पुलिस तैनात कर दिए हैं। लेकिन क्या यहाँ पे जो है ऋषि जो है जितने भी यहाँ पे कोशिशें कर रहा है, क्या अनिरुद्ध बोस यहाँ पे बदलवा पाएगा रिपोर्ट? क्या ऋषि जो है वो कामयाब हो पाएगा सही रिपोर्ट लाने में, जो है झनक की मदद कर पाएगा? तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।